चंदू एक बहादुर लड़का है जो अपने एक मुक्के से सांड को भी बेहोश कर सकता है। उसकी बहादुरी के किस्से आसपास के 7 गांवों में मशहूर थे। जब गांव में उसका मुकाबला करने लायक कोई रहा नहीं तो वो घर छोड़कर अपने सफर पर निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो गई और चंदू एक घने जंगल में पहुंचा जहां उसे एक रोशनी दिखाई पड़ती है। वो तुरंत रोशनी के पास गया तो वहां एक बूढ़ी महिला आग जला रही थी। उसने राहत की सांस ली और उससे रात गुजारने की जगह पूछता है तो बूढ़ी महिला ने कहा कि वो उसके घर पर रात गुजार सकता है, लेकिन आधी रात को कुछ राक्षस घर के बाहर आते हैं तो उनसे बचकर रहना। फिर वो चंदू को अपनी झोपड़ी में ले आती है, लेकिन जैसे ही वो सोने जाता है तो राक्षस झोपड़ी के बाहर आकर नाचने लगते हैं, लेकिन वो बहादुर था इसलिए डंडा लेकर लड़ने को तैयार हो जाता है। इसके बाद राक्षसों ने अंदर एक बक्सा फेंका जिसमें से एक जादुई लकड़ी और दस्ताना निकलता है। फिर चंदू बहादुरी से लड़कर जादुई डंडे को हरा देता है, लेकिन तभी एक राक्षस ने आकर दस्ताना उठाना चाहा तो चंदू बाहर जाकर गेट बंद कर देता है और फिर उसने दरवाजे पर क्रॉस बना दिया जिससे कि राक्षस बाहर ना निकले। फिर सुबह होती है तो सारे राक्षस जान बचाकर भाग जाते हैं। इसके बाद चंदू दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो वो हैरान रह गया क्योंकि अंदर एक सुंदर लड़की थी जो एक बड़े बर्तन में कुछ पका रही थी और साथ ही जोर जोर से रो भी रही थी। लड़के ने उसे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो चुड़ैल की कैद में है और उसे इसी खोलते हुए बर्तन में डालकर चुड़ैल अमर होना चाहती है। चंदू उसकी बात समझ गया और लड़की को बचने का प्लान बताता है। फिर चुड़ैल के इंतजार में छुप गया। तभी वहाँ बूढ़ी चुड़ैल आती है और लड़की को खोलते हुए बर्तन में डालने का प्रयास करती है, लेकिन तभी बहादुर लड़का चंदू आकर उसे बचा लेता है और चुड़ैल के पांव पकड़कर गोल गोल घुमाता है। फिर उसे खोलते हुए बर्तन में डाल देता है। इससे लड़की आजाद हो जाती है। जाते जाते उसके चंदू को चुड़ैल का खजाना भी बता दिया।